अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने के 24 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। संयुक्त अरब अमीरात की कोर्ट ने 57 बांग्लादेशियों को शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर जेल भेज दिया है। बीबीसी के मुताबिक इनमें से 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 53 को 10 साल और 1 को 11 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सजा पूरी होने के बाद इन लोगों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए। टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलोन मस्क ने कहा कि जेंडर बदलवाने की सर्जरी ने उनसे उनके बेटे को दूर कर दिया। अमेरिकी कमेंटेटर जॉर्डन पीटरसन को दिए गए इंटरव्यू में मस्क ने कहा, जेंडर बदलने की सर्जरी असल में बच्चे की हत्या और नसबंदी करने जैसा है। यह एक वायरस है। मस्क ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुझसे धोखे से बेटे का जेंडर बदलवाने से जुड़े दस्तावेज साइन करवाए गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिस में सुरक्षा बलों ने छापा मारा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर से बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन यह स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। बेंगलुरु की एक अदालत ने जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दी है। सूरज को 2 लाख रुपए का निजी बांड भरने को कहा गया। कोर्ट ने कहा है कि उसे अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं। भारतीय नेवी के वॉरशिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मल्टी रोल फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई की शाम मेंटेनेंस के दौरान आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से शिप के क्रू ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पाया। इंदौर के महू में बच्चों के विवाद में 2 समाज के लोग आमने सामने हो गए। देर रात दोनों ओर से पथराव हो गया। 12 लोग घायल हुए हैं। पुलिस पहुंची और विवाद को शांत कराया। स्थिति नियंत्रण के लिए फोर्स तैनात किया गया है। सावन के पहले सोमवार को निकली महाकाल की सवारी में भगदड़ जैसे हालात का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के बजट को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाने वाला बताया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण को समर्पित बजट बताया।